भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री गणपति सागर जी महाराज की जय। संसार में कोई व्यक्ति यह समझता है कि यदि धन प्राप्त हो जाए तो सुख की प्राप्ति हो जाए। कुछ लोग सोचते हैं कि शरीर स्वस्थ हो जाए तो हमें सुख की प्राप्ति हो जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास धन नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, वह भी चाहते हैं कि हमें सुख की प्राप्ति हो जाए। लेकिन धन पाकर भी संसार में कोई सुखी नहीं नजर आता और कुछ निर्धन होकर भी संसार में सुखी नजर आता है। साधुओं के पास कोई धन नहीं होता, स्वास्थ्य भी नहीं होता, लेकिन वह हमेशा आनंद का अनुभव करते रहते हैं, सुख का अनुभव करते रहते हैं। ये उनके परिणामों की विशेषता हुआ करती है। संसार में बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने जीवन में धन नहीं होने के बावजूद भी सुखी हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं धन होने के बाद भी दुखी हैं। इससे स्पष्ट है कि मात्र धन के माध्यम से सुख प्राप्त नहीं होता। जैसे बहुत सारे लोग धन कमाते हैं लेकिन कमाते हुए भी वह दुखी रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं शादी विवाह आदि करने के उपरांत भी दुखी हैं। कुछ लोग शादी विवाह तो कर लेते हैं लेकिन पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो पाती, इसलिए भी दुखी रहते हैं। किसी के पास धन दौलत रहती है लेकिन उनके पुत्र निकल जाते हैं, इसलिए दुख का कारण बन जाता है। इसे संसार में सुख किनके पास खोजा जाए या किनके पास देखा जाए तो बड़ा मुश्किल सा लगता है। बहुत कम लोग संसार में सुखी हो पाते हैं। बस वही सुखी हैं, चाहे धनी हो चाहे दरिद्री हो, पर सुखी वही हैं जिन्होंने अपने जीवन में धर्म को अपनाया है। जो धर्म को नहीं अपना सकते वह संसार में कभी सुख का अनुभव नहीं कर सकते। सुख का अनुभव वही जीव करते हैं जो अपने जीवन में धर्म को अपनाते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति में जीवन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए 4 पुरुषार्थों का व्याख्यान किया गया है। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ, ये 4 पुरुषार्थ रखे गए। मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है, धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ एक साथ रख देते और धन और काम पुरुषार्थ अलग कर देते, लेकिन उन्होंने क्रम ऐसा रखा, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। ऐसा रखने का आखिरकार कारण क्या है? धर्म को सबसे पहले क्यों रखा? क्योंकि अर्थ और काम जो है वो संसार की वस्तु है, धर्म और मोक्ष परमार्थ की वस्तु है। दोनों को एक साथ रख देते, धर्म को और मोक्ष को, लेकिन पहले क्यों रखा? इसलिए रखा क्योंकि धन और काम पुरुषार्थ जब सुख दे सकता है जब आपके जीवन में धर्म हो। धर्म के बिना ये दोनों सुख के कारण नहीं हो सकते। एक व्यक्ति था, वह अपने घर का निर्माण करना चाह रहा था। उसने अपने घर का निर्माण करना चाहा तो उसने दीवारें खड़ी की, लेकिन वह 4 फुट 5 फुट तक दीवार को खड़ा करता था, लेकिन दीवार गिर जाया करती थी। उसे लगा कहीं ऊपरी बाधा तो नहीं है, और प्राय करके आप लोगों को भी ऐसे ही लगता है। जब कभी कोई कार्य में सफलता नहीं लगती तो आपको लगता है कोई ऊपरी बाधा तो नहीं है, किसी ने तंत्र मंत्र तो नहीं कर दिया, कोई किसी ने हमारे घर को दुकान को बांध तो नहीं दिया। कई प्रकार के विकल्प आप लोगों के मन में उत्पन्न होते हैं, और जो ठगिया लोग होते हैं ना, इस प्रकार के विकल्प आपके अंदर पैदा करा देते हैं और आप अंधविश्वास में पड़ जाते हैं और धन भी बर्बाद करते हैं और जीवन भी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जो सच्चे धर्मात्मा होते हैं वो समझते हैं संसार में बाधा कुछ नहीं है, पुण्य की कमी है, पुण्य बढ़ाएंगे सब बढ़िया होता चला जाएगा। धर्म पुरुषार्थ करेंगे सारा काम अपने आप होता चला जाएगा। वह दीवार बार बार खड़ी करता लेकिन गिर जाती,
कोई कहता कुछ है, कोई कहता कुछ है, लेकिन एक अनुभवी संत से पूछा क्या कारण है। कोई कहता ऐसा तो नहीं है कि नीचे कोई प्रतिमाएं हों जिसके कारण ये दीवारें गिर जाती हैं। अनुभवी संत ने कहा भाई देखो, कोई बाधा नहीं है, आपने नींव नहीं खोदी, और जब तक आप नींव नहीं खोदेंगे तब तक दीवार खड़ी कर देंगे, वो कल परसों कोई ना कोई दिन गिर जाएगी। नींव की आवश्यकता है, बिना नींव के कोई भी मकान टिक नहीं सकता, दीवार टिक नहीं सकती। इसी प्रकार से बंधु, जैसे बिना नींव के कोई मकान, कोई दीवार ज्यादा देर टिक नहीं सकती, वैसे धर्म के अभाव में शादी भी कर लो और धन भी कमा लो, लेकिन सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिन्होंने नींव खोदी है उनका मकान अभी भी टिका हुआ है। जो धर्म ध्यान के साथ जीवन यापन करते हैं उन्हें आज भी सुख शांति का अनुभव होता है। धन का अभाव होने पर भी वो सुखी हैं, क्यों? वह धर्म पुरुषार्थ करते हैं, अपने जीवन में धर्म को स्वीकार करते हैं। कुछ लोग कहते हैं नींव की क्या आवश्यकता, नींव दिखाई नहीं देती, लेकिन जो सारा का सारा ढांचा है वह सब नींव पर ही खड़ा रहता है। वैसे धर्म व्यक्ति को दिखाई नहीं देता। धर्म कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि आपके लिए पानी ला करके दे दे, धर्म ऐसा नहीं कि रोटी ला करके दे दे, लेकिन जो भी आपको रोटी पानी मिल रहा है वह सब धर्म की ही महिमा है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे संसार में जो भूखे सो जाते हैं, प्यासे सो जाते हैं, भोजन पानी को उन्हें नसीब नहीं हो पाता। आप पुण्यशाली हैं, आपने ऐसे स्थान में, ऐसे कुल में जन्म लिया है जहां आपको ये सब उपलब्ध हो रहे हैं। ये सब समझो पुण्य की महिमा है, धर्म की महिमा है। जो आपने पूर्व पर्याय में धर्म किया है, इस पर्याय में आपने पहले धर्म किया है, वह आपके उदय में आ रहा है, आपको उसका लाभ प्राप्त हो रहा है। जो व्यक्ति बिना नींव खोदे दीवार खड़ी कर रहा है, मकान बना रहा है, वह कभी भी उस मकान का सुख नहीं भोग सकता, क्योंकि वह मकान कभी ना कभी गिर जाएगा। आपको पता है जितना ऊंचा मंदिर या मकान बनाना हो उतनी नीचे गहरी नींव खोदना पड़ती है। जितनी गहरी नींव होती है उतना ऊंचा महल और स्थायी टिकाऊ हो जाता है। और यदि नींव कमजोर है पर उसके ऊपर मंजिल नहीं बना सकते। जितनी गहरी नींव होगी उतनी 1, 2, 3 मंजिल बना सकते हो। 10 मंजिल, 20 मंजिल तक, 40 मंजिल तक बन जाती हैं। किस पर खड़ी रहती हैं? नींव की मजबूती। जितनी नींव मजबूत होती है उतना ऊंचा मकान और अधिक दिन तक टिकने वाला मकान रहता है। ऐसे बंधु, जिसके जीवन में जितना धर्म होता है, जितना दान पुण्य पूजा स्वाध्याय आदि करता है, दान परोपकार के भाव रखता है, उतना उसका सुख बढ़ता जाता है, उसके परिवार उतनी शांति का अनुभव होता जाता है। आप भी चाहते हो कि आपके जीवन में सुख शांति का अनुभव हो, तो नींव खोदना प्रारंभ कर दो। नींव का अर्थ क्या है? धर्म। धर्म के बिना जीवन में कभी सुख शांति का अनुभव नहीं हो सकता। जैसे बिना नींव के मकान नहीं टिक सकता, जैसे बिना जड़ों के वृक्ष नहीं टिक सकता, क्योंकि जितनी मजबूत नीचे जड़ें होंगी वृक्ष उतना मजबूती से खड़ा रहता है। कितने भी आंधी तूफान आ जाएं तो सहन कर लेता है। ये मत समझना कि जड़ें मजबूत है तो आंधी तूफान नहीं आएंगे। आंधी तूफान तो आते हैं, लेकिन जैसे जड़ों की मजबूती के होते हुए वह वृक्ष खड़ा रहता है, कितनी भी आंधी तूफान आ जाएं उसे जूझ लेता है। इसी प्रकार से जिसकी धर्म में जड़ें मजबूत होती हैं, जितना पुण्यशाली जीव होता है, दुख और संकट के आंधी तूफान आते तो हैं और सबको झेलने की क्षमता आ जाती है। ये मत समझो कि बड़े वृक्षों और बड़े मकानों पर आंधी तूफान नहीं आता, आता तो है पर कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उनकी नींव मजबूत है। ऐसी धर्मात्मा पर संकट नहीं आते, आपत्तियां नहीं आती, ऐसी धारणा मत बनाना, बल्कि ये धारणा बना करके चलो कि उनके पास धर्म है। धर्म हमें दुख से नहीं बचाता, संकटों से नहीं बचाता, लेकिन संकटों से कैसे जूझना ये हमारे लिए संबल प्रदान करता है। धार्मिक लोग भी
कर्म के उदय में जी रहे हैं और अधार्मिक लोगों की कर्म का उदय आ रहा है। बस अंतर इतना है कि जो पापी लोग हैं उनके लिए असहनीय हो जाता है, वो सहन नहीं कर पाते, और जो धर्मात्मा लोग हैं उन्हें सहन करने की शक्ति मिल जाया करती है, उनके पास मजबूती रहती है। और मजबूती बाहर से नहीं, धन की मजबूती नहीं, परिवार की मजबूती नहीं, बल्कि स्वास्थ्य की मजबूती नहीं, बल्कि पुण्य की मजबूती उनके पास बनी रहती है। इसलिए जैसे कोई व्यक्ति वृक्ष लगाना चाहता है तो जमीन को खोदता है, उसमें जड़ें नीचे करता है, फिर उसके बाद वृक्ष धीरे धीरे पनपता है, फिर पौध लगाना पड़ती है। इसी प्रकार मकान और मंदिर बनाने के लिए पहले नींव को खोदना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार अपने जीवन में सुख शांति चाहते हो तो क्या करना है? धर्म का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि धर्म के बिना जीवन की शुरुआत नहीं होती, धर्म के बिना सुख शांति प्राप्त नहीं होती। जो व्यक्ति ये चाह रहे हैं मैं धन कमा करके सुखी हो जाऊंगा, तो याद रखना बहुत सारे हमने धनी ऐसे देखे हैं जो दुखी हैं। गरीब लोग हमने सुखी देखे हैं। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ ताले नहीं होते, उनके यहाँ तिजोरी की फिक्र नहीं होती, वह पेट भर लेते और शांति से सो जाते। लेकिन पेटी की चिंता में लोग रात भर सो नहीं पाते और दिन तो उनका ऐसा कमाते कमाते निकल जाता है। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना, अपने जीवन में सुख शांति चाहते हो तो धर्म की आवश्यकता है। कुछ लोग शादी विवाह कर लेते हैं पर सुखी नहीं रहते, या तो आपस में जीवन साथी से पटरी नहीं बैठती, यदि जैसे तैसे पटरी बैठ भी जाती है तो पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती, या फिर सास बहू का सामंजस्य नहीं होता, तो कहीं ना कहीं दुखी बने रहते हैं। इसके पीछे मात्र कमी रहती है पुण्य की, धर्म की। यदि यह व्यक्ति पुण्य और धर्म बचपन से करता रहता है तो उसका जीवन बड़ा ही संतुलित बन जाता है। जैसे व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा धन कमाता है तो उससे जीवन भर के लिए सुख की सामग्रियां प्राप्त हो जाती हैं, आवश्यकताएं अच्छी तरह से पूर्ण हो जाती हैं। उसी प्रकार से यदि व्यक्ति थोड़ा थोड़ा पुण्य धर्म करता रहता है, जब ग्रस्त जीवन में प्रवेश करता है तो उसका ग्रस्त जीवन सुखमय और आनंदमय व्यतीत होता है, उसकी सारी आवश्यकताएं पूर्ण होती चली जाती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, वह कहते हैं महाराज श्री जहां भी मैं हाथ डालता हूं वहां पर असफलता ही हाथ लगती है, घर परिवार भी बिखरता चला जा रहा है, पूंजी भी नहीं ठहर रही है, क्या कारण है? तो उन्हें बताना पड़ता है भैया आपके जीवन में सब ठीक है, पुण्य की कमी है, थोड़ा पुण्य बढ़ाने की आवश्यकता है। महाराज कुछ लोग कहते हैं महाराज जब से आपका सानिध्य मिला है, आपका आशीर्वाद मिला है, तब से पूरे परिवार में शांति है और पूंजी भी ठहर रही है। तो ये महाराज का सानिध्य काम नहीं करता, आपने कितना सानिध्य लिया वह आपका काम करता है। जैसे नदी तो आपके नगर में है, पर जो व्यक्ति जाएगा अंजलि बनाएगा उसी को तो प्यास मिटाएगी। नदी किसी की प्यास नहीं बुझा सकती जब तक कोई व्यक्ति अंजलि बना करके स्वयं पानी ग्रहण ना करे। वैसे साधु के माध्यम से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा जब तक आप साधु से प्राप्त करना ना चाहें, क्योंकि आप आएंगे साधु की संगति ग्रहण करेंगे तभी आपके जीवन में लाभ उत्पन्न हो सकता है। यदि आप साधु की संगति प्राप्त नहीं करते तो आपको कुछ भी उपलब्ध होने वाला नहीं है। ये तो सौभाग्य, ये तो पुण्य का उदय है कि साधु आप लोगों को प्राप्त हैं। जिन लोगों को साधु प्राप्त हैं उनका पुण्य का उदय है, उनका भाग्य है। लेकिन जो व्यक्ति लाभ नहीं ले पा रहे हैं उनका दुर्भाग्य है, और जो लाभ ले रहे हैं उनका परम सौभाग्य। भाग्य अलग चीज है और सौभाग्य अलग चीज है। जो 99% ऊपर हो जाता है वो सौभाग्य होता है, और जो 1% रहता है उसका नाम भाग्य है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो भाग्य में जी रहे हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो सौभाग्य में जी रहे हैं। वो भी 1% देख लेना आप, 100 में से 1% व्यक्ति ही इस प्रकार से
सौभाग्य को प्राप्त कर लेते हैं। सबके पास धन होता है, शरीर होता है, मन वचन काय होते हैं, लेकिन इनका सदुपयोग हर व्यक्ति नहीं कर पाता। जिसका सौभाग्य होता है वही इसका उपयोग कर पाता है। दो पंक्ति मैंने सुनी थी, भाग्यहीन को ना मिले सुलभ वस्तु का योग। भाग्यहीन को ना मिले सुलभ वस्तु का योग। दाख पके तब काक की होए कंठ में रोग। दाख समझते हो, अंगूर जो होते हैं वह पक जाते हैं तो दाख के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, किशमिश मुनक्का आदि जिस रूप में वो परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन वह कौवा सोचता है कि जब ये पक जाएंगे अंगूर, अभी तो खट्टे हैं, जब पक जाएंगे तब क्या करूंगा मैं, इनको खाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह पकते हैं तैसे ही कौवे के कंठ में रोग हो जाता है। ऐसे ही होता है, वह खा नहीं पाता। ऐसे ही संसारी प्राणी है, सोचता है साधु संगति प्राप्त करूंगा, धर्म ध्यान करूंगा, समय आ जाने दो, समय आ जाने दो। उसके नगर में साधु भी आ जाते हैं, समय भी होता है, लेकिन कोई ऐसी विडंबना आ जाती है वो प्रवचन सभा में ही नहीं आ पाता है, वह भगवान की भक्ति ही नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि एक कौवे के कंठ में क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। पुण्यहीन को ना मिले सुलभ वस्तु का योग। जो व्यक्ति पुण्यहीन होते हैं उन्हें यह सुलभ वस्तु अपने गांव में होते हुए भी प्राप्त नहीं हो पाती, उनका सदुपयोग नहीं कर पाते। समझो वह पुण्यहीन जीव है, वो तो सौभाग्यशाली है जो संत को पा भी लेते, सुलभ वस्तु मिल भी जाती है, उनका सुयोग भी प्राप्त कर लेते हैं। तो आप लोग ये समझे कि आप सौभाग्यशाली हैं जिसके माध्यम से आपके लिए सब उपलब्ध हो पा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए होने के बावजूद उसको उपयोग नहीं कर पाते। जैसे कुछ लोग होते हैं उनके पास सामग्रियां रहती हैं, लेकिन ऐसे लोग रहते हैं उनके पास कोई सामग्री का उपभोग नहीं कर पाते, क्योंकि सामग्री को इकट्ठा करना, पाना, प्राप्त करने वाला पुण्य अलग है, लेकिन उन सामग्रियों का, उन भोग सामग्रियों का उपभोग करने वाला पुण्य अलग है। एक सज्जन के पास शुगर फैक्ट्री थी। कौन सी फैक्ट्री थी? हमने उनसे कहा भैया आपके तो बड़े मजे होंगे, क्योंकि आपका शुगर मिल है, जब चाहो तब गन्ना खा लो, जब चाहो तब जूस पी लो, जब चाहो तब गुड़ खा लो, शक्कर खा लो मनमाना। बोले महाराज जी एक दाना भी नहीं खा पाते। हमने कहा क्यों? बोले हमारे अंदर कुछ शुगर है। इसे कहते हैं पुण्यहीन को ना मिले सुलभ वस्तु का योग। जो पुण्यहीन होते हैं उन्हें वह वस्तु भी उपलब्ध नहीं हो पाती, होने के बावजूद भी उपभोग में नहीं आ पाती। समझो यहाँ पर समझ में आता है धर्म कोई चीज है, पुण्य कोई चीज है। धन कमाना अलग है और उसका उपयोग कर पाना अलग है। वस्तुएं प्राप्त करना अलग है, उसका उपभोग करना अलग है। वही उपभोग कर पाते हैं। आचार्य श्री कहते हैं कभी कभी ऐसा होता है किसी के पास सारी वस्तुएं हैं लेकिन उपभोग नहीं कर पा रहा, किसी के पास उपभोग करने की क्षमता है पर वो वस्तुएं नहीं है। चने तो हैं, दांत नहीं है, दांत तो हैं पर चने नहीं है। सुन रहे ना, दांत भी है, चने भी हैं, पर पचाने को आंत नहीं है। क्या नहीं है? पचाने को आंत नहीं है। बहुत मुश्किल है, चने भी हो, दांत भी हो और पचाने को आंत भी हो। बहुत कम लोगों के पास उपलब्ध हो पाते हैं। ये सब पुण्य का योग चाहिए। किसी के लिए चने पाने के लिए पुण्य चाहिए, किसी को चने चबा सके ऐसे दांत चाहिए, और किसी के पास पचाने के लिए आंत भी चाहिए। सब प्रकार का पुण्य सबके पास नहीं होता। वह बड़ा पुण्यशाली होता है जिसके पास चने भी है, दांत भी है और आंत भी है। कहने का तात्पर्य है ये पुण्य अपने आप में अलग होता है, अद्भुत होता है। वह जीव बहुत पूर्व भाव का पुण्य कमा करके चलते हैं, इस भाव में ही पुण्य कमाते हैं, तभी उन्हें इस प्रकार की उपलब्धि हो पाती है। बाकी लोग कुछ चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं, उपभोग नहीं कर पाते, ऐसी दशा होती है। कुछ लोग नया मॉडल लाते हैं, किसका?
गाड़ी का। लेकिन जैसे वह गाड़ी लेकर के आते हैं, उन्हें ऐसी कोई बीमारी हो जाती है कि डॉक्टर कह देते भैया बेड रेस्ट। अब बताओ उनके लिए गाड़ी क्या सुख देगी? कोई सुख देने वाली नहीं है। गाड़ी तब तक सुख दे सकती है जब तक आपके शरीर में बैठने की क्षमता हो, चलाने की क्षमता हो। तो यह क्षमता भी चाहिए। यही दशा होती है बुजुर्ग अवस्था में व्यक्ति की। जब वृद्ध हो जाता है तब सोचता है स्वाध्याय कर लें, लेकिन आंखों से दिखाई नहीं देता। सोचता है प्रवचन सुन लें तो कानों से सुनाई नहीं देता। सोचता है भगवान के दर्शन कर लें तो अच्छे से दर्शन नहीं कर पाता। तीर्थ यात्रा कर लें तो पैर उसके काम नहीं करते। सोचता है धर्म ध्यान कर लें, संयम का पालन कर लें तो शरीर उसका साथ नहीं देता। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई थे, समय पाए किया नहीं आत्म हित हेत। इसलिए समय पाते हुए कल्याण के रास्ते को चुन लेना चाहिए, क्योंकि बंधुओं धर्म हमेशा हर क्षण काम में आता है। जैसे ऑक्सीजन हर समय काम आती है, भोजन कुछ समय काम आता है, पानी कुछ समय काम आता है, इनकी कम आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ऑक्सीजन की प्रतिक्षण आवश्यकता पड़ती है। उस प्रकार अपने जीवन में अन्य सामग्रियों की आवश्यकता कम पड़ती है, लेकिन धन की भी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन धन से ज़्यादा धर्म है। धन का भी उपभोग धर्म के माध्यम से ही होता है। यदि ऑक्सीजन ना हो तो फिर भोजन पानी क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। ऑक्सीजन हटाते हैं भोजन पानी कराने के लिए तो गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए ऑक्सीजन पर्याप्त है तो भोजन पानी आपको स्वस्थ रख सकता है। इसी प्रकार से धर्म वो ऑक्सीजन है जो आपके पास है तो हर जगह आपके लिए सुख सुविधा मिल सकती है। यदि धर्म में आपने लापरवाही कर दी तो आपके जीवन में कभी सुख समृद्धि नहीं आ सकती। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। और 4 पुरुषार्थों में जो धर्म पुरुषार्थ सबसे पहले रखा है, उसे रखने का यही उद्देश्य था कि आप यदि धन कमाते हैं तो धर्म के साथ ही कमाएं। धर्म को छोड़ करके धन ना कमाएं। पहले 6 आवश्यक का पालन करें, उसके बाद ही आप धन कमाने की सोचें। यदि आप शादी विवाह करते हैं, काम पुरुषार्थ की ओर बढ़ते हैं तो धर्म को छोड़ करके ना करें। अपने जीवन में धर्म का पालन करते हुए ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें। जो धर्म को छोड़ करके धन कमाते हैं, धर्म को छोड़ करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, वो कभी सुख शांति का अनुभव नहीं कर पाते। इसलिए सुख शांति का अनुभव करना चाहते हो तो अपने जीवन में धर्म को सर्वोपरि मान करके चलो, तभी अपना जीवन सुखमय व्यतीत हो जाता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि न्यू में पैसा व्यर्थ लगाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि न्यू दिखाई नहीं देती। ऐसे ही सुरेश जैसे व्यक्ति को ऐसा लगता है धर्म की क्या आवश्यकता है, धर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। न पूजन की ज़रूरत है, न प्रवचन की ज़रूरत है, न और कोई चीज़ की ज़रूरत है। समझ रहे हैं ना? नहीं आया समझ में आपको? तो मात्र एक व्यक्ति का नाम ले लिया, उस सबकी दशा ऐसे ही है। लेकिन इसके लिए इंजीनियर समझता है कि यदि मैंने नींव मजबूत बना दी तो अब आगे हमें पिल्लर आदि खड़े करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, दीवार बनाने में, कोई भवन बनाने में दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत जब है जब हमने नींव ना खोदी हो, क्योंकि नींव की मजबूती इंजीनियर को ही समझ में आती है। वैसे धर्म की मजबूती किसी एक ज्ञानी पुरुष को ही समझ में आती है। अज्ञानियों को कभी भी यह धर्म का महत्व समझ में नहीं आता। जो व्यक्ति धर्मात्मा होता है वह संसार में कहीं भी चला जाए, किसी पर्याय में चला जाए, उसकी सारी व्यवस्थाएं अपने आप होती चली जाती हैं। 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक वो हैं जो रोटी के पीछे भागते हैं और एक वो होते हैं जिनके पीछे रोटियां भागती हैं। आप समझ गए होंगे। जो मात्र ईंट गारा पर विश्वास रखते हैं उनके लिए रोटियों के पीछे भागना पड़ता है, और जो नींव खोद कर रखते हैं उनके पीछे अपने आप रोटियां भागती रहती हैं। तो धर्म कमाने में मात्र पीछे ना पड़े, बल्कि धर्म करने के लिए भी थोड़ा सा समय निकालें। जो व्यक्ति धर्म ध्यान के लिए समय निकालते हैं वो अपने जीवन में सुख समृद्धि का प्राप्त कर लेते हैं। तो आप भी
आज से संकल्प कर लीजिएगा, ये धारणा बना लीजिएगा कि आपके जीवन में धन दौलत या शरीर ही सुख नहीं देगा, बल्कि धर्म ध्यान करना पड़ेगा, तभी सुख की प्राप्ति होगी। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सागर जी महाराज